दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य निरुपम गुप्ता इंडस्ट्री ज्योतिष आध्यात्म के प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं नई वीडियो लेकर के। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पूरा काम धाम करने के बाद में पूरा तन्मयता के साथ अपना काम धाम करते हैं, कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी उनके अधिकारी उनसे रूठे रहते हैं, उनके सुपीरियर उनसे नाराज रहते हैं, उन्हें अपने पिता का या पिता तुल्य लोगों का प्यार नहीं मिलता, समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, या वे लोग जो समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है। आपसे अनुरोध है कि आप इस पर कार्य कीजिए, उपाय कीजिए, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह, सूर्य के प्रकाश के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य की भूमिका और महत्व को बेहद विशाल माना गया है। यह जीवन से अंधकार को दूर करने में मदद करता है। जीवन सूर्य के प्रकाश के कारण जीवंत है। सृष्टि को चलाने के लिए सूर्य प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं। अतः सूर्य को एक प्रत्यक्ष देवता का रूप माना गया है। कुंडली में भी सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधि माना गया है। सूर्य सौर मंडल में हर तरह की शक्ति और ताकत का प्रतीक है। यह दुनिया की जीवंत और गतिशील ऊर्जा का एक वैकल्पिक नाम है, जो चक्र ऊर्जा के सौर जाल के रूप में हर किसी व्यक्ति में मौजूद है। सूर्य सौर प्रणाली की सबसे प्रमुख ऊर्जा है और सबसे अधिक बलवान है। सूर्य वास्तव में ग्रह ही नहीं है, बल्कि सौर मंडल का एक तारा है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस किसी चीज का इंसान पर प्रभाव पड़ता है उसे ग्रह माना जाता है। अतः यह सूर्य है। हिंदू पुराणी ग्रंथों में सूर्य को देवता माना गया है, जिसके अनुसार सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मा स्वरूप हैं। हमारे देश में हर जगह सूर्य की महान दाता के रूप में प्रार्थना की जाती है। बिहार में छठ पूजा एक ऐसी ही पूजा है और बहुत ही धूमधाम और महिमा के साथ आयोजित की जाती है। इसी प्रकार ओडिशा का प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क मंदिर भी सूर्य मंदिर एक इसका उदाहरण है। हिंदू ज्योतिष में सूर्य ग्रह जब किसी एक राशि में प्रवेश करते हैं तो वह धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ समय माना गया है। यह दिन सूर्य संक्रांति कहलाता है। इस दौरान लोग आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन कराते हैं तथा सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। विभिन्न राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर हिंदू पंचांग की गणना संभव हो पाई है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो उसे एक सौर माह कहते हैं। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं, अतः राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को 1 वर्ष लगता है। अन्य ग्रहों की तरह सूर्य वक्री नहीं होते हैं। सूर्य हमारे जीवन से अंधकार को नष्ट करके उसे प्रकाशित करते हैं। यह हमें सदैव सकारात्मक चीजों की ओर प्रेरित करते हैं। इसकी किरण मनुष्यों के लिए आशा की किरण होती है। साथ में ही ये हमें ऊर्जावान रहने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों को पाने के लिए अनवरत रूप से कार्य करते रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मान करके इनकी आराधना की जाती रही है। यह धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्रमशः बुध और शुक्र के बाद सबसे कम है। सूर्य ग्रह का आकार सभी ग्रहों से बहुत विशाल है। सौर मंडल में यह केंद्र में स्थित है। यद्यपि खगोलीय दृष्टि से सूर्य एक तारा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यह एक महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रह है। जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है। हिंदू पौराणिक शास्त्रों में सूर्य ग्रह और सूर्य की विशेषताएं। ज्योतिष में सूर्य को राजा की पदवी प्रदान की गई है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा एवं पिता का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य द्वारा ही सभी ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है और ग्रहों की इनसे दूरी या नजदीकी उन्हें अस्त भी कर देती है। सूर्य पर किसी भी
कुंडली में एक या एक से अधिक बुरे ग्रहों का प्रभाव होने पर उस कुंडली में पितृदोष का निर्माण या अन्य योग का निर्माण होता है। व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य कार्य क्षेत्र में कठोर अनुशासन को दिखाता है। एक कठोर अनुशासन प्रिय अधिकारी बनते हैं। उच्च पद पर आसीन अधिकारी या कुशल प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, एक प्रसिद्ध निर्माता और कार्यों का निरीक्षण करने वाला, यह सब गुण व्यक्ति में तभी होते हैं जब सूर्य उनकी राशि में, उनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पर होते हैं। 12 राशियों में से सूर्य मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में स्थित होकर विशेष रूप से होकर बलवान होते हैं तथा मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना गया है। मेष राशि के अतिरिक्त सूर्य सिंह राशि में स्थित होकर भी बहुत बली होते हैं, क्योंकि यह इनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती होती है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य बलवान तथा किसी भी बुरे ग्रह के प्रभाव से रहित हैं, तो जातक को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे उत्तम स्वास्थ्य। सूर्य बलवान होने अगर किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में स्थित है, तो वह व्यक्ति शारीरिक तौर पर बहुत चुस्त दुरुस्त होता है। यदि जन्म पत्र में सूर्य शुभ स्थान पर अवस्थित होते हैं, तो जातक को उसके शुभ परिणाम अक्सर मिलते रहते हैं। सूर्य की यह स्थिति जातकों के लिए सकारात्मक होती है। इसके प्रभाव से लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और जातक श्रम के अच्छे कार्यों से प्रेरित होते हैं। जातक का श्रम पर पूरा नियंत्रण होता है। सूर्य की कुंडली में मजबूत स्थिति व्यक्ति को बहुत कुछ अधिक सशक्त बना देती है। व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण करने में कामयाब रहता है। कोई भी निर्णय सोच विचार कर ही लेता है, भावनाओं में बह करके नहीं लेता है। अपने निर्णय पर अड़िग रहते हुए कभी कभी कठोर प्रतीत होता है, परंतु कई बार लोग इन्हें अभिमानी समझने लगते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सूर्य का बली होना व्यक्ति में जिम्मेदारी को उठाने वाला बनाता है। सूर्य सौरमंडल में हर तरह की शक्ति और ताकत का प्रतीक है। यह दुनिया का जीवंत और गतिशील ऊर्जा का एक वैकल्पिक नाम है, जो चक्र ऊर्जा के रूप में हर व्यक्ति में मौजूद होता है। आइए जानते हैं सूर्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन। सूर्य सिंह राशि को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूपरेखा, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में हो, उसका चेहरा बड़ा और गोल होता है। उसकी आंखों का रंग शहद के रंग जैसा होता है। व्यक्ति के शरीर में सूर्य उसके हृदय को दर्शाता है, इसलिए काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि हृदय को भी दर्शाती है। सूर्य पुरुषों की दाईं आंख और स्त्रियों की बाईं आंख को भी दर्शाता है। सूर्य के विभिन्न नाम हैं, जैसे आदित्य, अर्क, अरुण, भानु, दिनकर, रवि, भास्कर इत्यादि। सूर्य की प्रकृति, सूर्य नारंगी रंग का एक शुष्क, गर्म, आग्नेय और पौरुष प्रवृत्ति वाला ग्रह है। दिशाओं में यह पूर्व दिशा का स्वामी होता है, जबकि धातु में यह तांबा और सोने का स्वामी है। इसके चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभ को पाने के लिए लोग प्रातः उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रविवार का दिन सूर्य ग्रह के लिए समर्पित है, जो कि एक सप्ताह का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि यदि सूर्य की दशा चल रही है, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा, तो रविवार के दिन जातक को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य की भूमिका क्या है? सूर्य एक ज्योतिषीय तारा है, जो हमारी मानसिकता, हमारी सहन शक्ति, हमारी ऊर्जा के स्तर पर, हमारे धैर्य, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, अंधेरे में भी हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। सूर्य का सौर मंडल पर नियंत्रण बहुत अधिक है। अतः हमारे ज्योतिषीय चार्ट में या हमारी कुंडली विशेष में सूर्य की एक अच्छी स्थिति में होना हमें साहसी, मजबूत, दृढ़ और प्रकाश से भरा बनाता है। आगे बढ़ने का उत्साह सूर्य से मिलता है। सेवा क्षेत्र में सूर्य उच्च व प्रशासनिक पद तथा समाज में मान सम्मान को दर्शाता है। यह हमारे अंदर लीडरशिप यानी नेतृत्व करने वाली शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है।
अब आप सोच रहे हैं कि एक स्टार या तारा होने के नाते सूर्य क्या करता है। सूर्य हमारी चेतना, हमारे जीवन की शक्ति और हमारी व्यासकता का प्रतीक है। सूर्य हमारे बच्चे को बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। यह हमें आत्म एहसास कराता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और हम क्या चाहते हैं। वहीं सूर्य 21वें जन्मदिन पर एक मानव को मैच्योर्ड यानी परिपक्व बना देते हैं। आप देखते हैं कि यदि हमारे आपके आसपास अलग अलग घरों में सूर्य हैं तो क्या क्या होता है। हमारे कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है ये उस पर निर्भर करता है। घरों की संख्या चूंकि 12 होती है प्रत्येक कुंडली में, प्रत्येक घर का एक अलग अलग भगवान होता है और प्रत्येक घर अलग अलग ग्रहों से संचालित होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं सभी 12 घरों में सूर्य की स्थिति और मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रभाव इस संक्षेप में बताया जा रहा है। यदि पहले घर में सूर्य होते हैं, इस घर में सूर्य जातक के लिए बुद्धिमत्ता लाता है और जातक को प्रफुल्लित अहम प्रदान करता है। दूसरे घर में सूर्य के होने से जातक बहुत अधिक धन प्राप्त करता है। वे सबसे बड़े अच्छे वक्ता बन जाते हैं। उनके शब्द और उनकी आवाज जनता को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम होती है। तीसरे घर में सूर्य की उपस्थिति यह आपको लेखन का कौशल प्रदान करता है। आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं और समान रूप से दूसरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यह आपको लेखक या मीडिया पेशेवर बनाने में मदद कर सकता है। आप यात्रा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ का सूर्य तीसरे घर का सूर्य आपको रत्न पारखी भी बनाता है, आपको एक रत्न वैज्ञानिक बना सकता है। तो आप में कलात्मक कौशल बढ़ाता है। चौथे घर में सूर्य के होने से आपके घर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यदि सूर्य आपके चौथे घर में है तो आप एक बहुत बड़ी जमीन के मालिक बन सकते हैं, जिससे आपको भारी धनराशि प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह जीवन के सुख क्षणों का भरपूर आनंद उठाने में सक्षम होते हैं। पांचवें घर में सूर्य की उपस्थिति यह आपकी भावी पीढ़ियों के बारे में बताती है, आपके आने वाली पीढ़ियों के बारे में बताती है, आपकी उच्च शिक्षा के बारे में। कलाकार, संगीतकार अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास ऊर्जा का एक उच्च स्तर हो सकता है और आप खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। छठे घर में सूर्य जब होता है तो आपके दुश्मन पराजित हो जाते हैं और आप प्रतिस्पर्धी माहौल में अच्छा कार्य करते हैं। कानूनी लड़ाई में आप हमेशा जीतते हैं। छठे घर का सूर्य जातक को एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनाता है। वहीं सातवें घर का सूर्य, यदि सूर्य सातवें घर में है तो आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति यह आपको पारिवारिक या अन्य व्यक्तियों के साथ संघर्षरत ही दिखाती है। यह अहंकार लाता है और सूर्य की यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक आनंद के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। वहीं आठवें घर में स्थिति यह जातक को मनोदृष्टि व रहस्यमयी दुनिया में महान दृष्टि रखने वाले व्यक्ति बनाती है। उनके अपने आत्म सम्मान के कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा सांसारिक गहराई के साथ दायरे से गुजरती है। नौवें घर में अगर सूर्य होते हैं तो यह आपको आध्यात्मिक और धार्मिक दुनिया में रुचि रखने वाला बनाते हैं और महान प्रचारक आप बन सकते हैं। आप एक महान आध्यात्मिक नेता हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि लोग ब्रह्मांड की उज्ज्वल आध्यात्मिकता की तुलना में अंधेरे को गहराई से समझने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। 10वें घर का इस सूर्य यह हमारे कर्म के बारे में है। सूर्य आपको एक निपुण व्यवसायी बना सकता है, एक अच्छा नौकरी करने वाला, अच्छा राजनीतिज्ञ या राजनीति में सफल व्यक्ति या राजनीति में सफल करियर का आशीर्वाद भी आपको यहाँ से मिल सकता है। वहीं 11वें घर का सूर्य आपके सामाजिक दायरे को बेहतर बना सकता है और आपको लाभ कमाने में मदद कर सकता है। साथ ही समान रूप से यह आप खो भी सकते हैं। यह व्यक्ति आर्थिक रूप अमीर और स्थिर बन सकते हैं। 12वें घर का सूर्य ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है, क्योंकि आप चिंताओं से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी आत्मा 12वें घर में चली जाए, जो कि नुकसान का, क्षय का भाव है, तो वहाँ थोड़ी चिंता तो होती ही है। आप अलगाव महसूस कर सकते हैं, अलग थलग हो सकते हैं। इस घर में सूर्य की स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं मानी गई है।
वहीं वैदिक ज्योतिष में सूर्य का प्रभाव और ज्योतिषीय महत्व क्या है, इस पर विचार करते हैं। इस प्रकार सूर्य का ज्योतिषीय महत्व अलग अलग राशि चक्र के साथ साथ बढ़ता और कम होता है। सूर्य आपको जो बनाता है आप बन जाते हैं। सूर्य आपको समृद्ध बनाता है। सौर चक्र आपको खड़े होने की इच्छा दे सकते हैं और सूर्य आपको अपनी क्षमता का एहसास करा सकता है। यह आपको अपना उद्देश्य बताता है। आपके उद्देश्य के प्रति आपका मार्ग काफी स्पष्ट हो सकता है। जब सूर्य आप में उदय होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको रोक सके। इसे सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य की भूमिका और महत्व हमारी कल्पना से परे है, जो अक्सर हमारे जीवन काल के दौरान देखा जाता है। यह बिंदु हमारे जीवन में लगभग हर चीज पर शासन करता है। हमारे विचार पर, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा की खोज, हमारे शरीर की सहन शक्ति और अन्य बहुत कुछ हमें सूर्य से मिला हुआ एक उपहार है। सूर्य से संबंधित कार्य और व्यवसाय, सामान्य तौर पर सूर्य जीवन में स्थायी पद का कारक होता है। यह हमारी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी को दर्शाता है। यदि जिस नौकरी में सुरक्षा भाव सुनिश्चित होता है वहां पर सूर्य का आधिपत्य भी सुनिश्चित हो जाता है। कार्य क्षेत्र में सूर्य स्वतंत्र व्यवसाय को दर्शाता है। हालांकि किसी व्यक्ति का करियर कैसा होगा यह सूर्य के दूसरे ग्रहों से युति या संबंध से ज्ञात होता है। यहाँ कुछ ऐसे कार्य व्यवसायिक क्षेत्र हैं जो सूर्य से संबंधित हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, राजा, मंत्री, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा राजनीतिज्ञ। सूर्य के कारण लोग, यदि जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित होता है तो यह हृदय और आंख से संबंधित रोगों को जन्म देते हैं। यदि सूर्य ग्रह से, जैसे सूर्य अगर शनि ग्रह से पीड़ित हो तो यह लोअर बीपी यानी निम्न रक्तदाब, लो बीपी जैसी बीमारी को पैदा करता है। जबकि गुरु से दृष्टि होने पर या पीड़ित होने पर जातक को उच्च ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो जाती है। या चेहरे पर मुहासे, तेज बुखार, टाइफाइड, मिर्गी, पित्त की शिकायत आदि बीमारियों का भी कारक होता है। वहीं हड्डियों, बोन से संबंधित बीमारी सूर्य से आती हैं। बलि सूर्य के गुण, ज्योतिष में सूर्य ग्रह अपनी मित्र राशि में उच्च होता है, जिसके प्रभाव से जातकों को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इस दौरान व्यक्ति के बिगड़े काम बनते हैं। बलि सूर्य कारण जातक के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी होता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है और समाज में उसका मान सम्मान प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने में सक्षम रहता है। बलि सूर्य के प्रभाव लक्ष्य प्राप्ति, साहस, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आशा, खुशी, आनंद, दयालु, शाही उपस्थिति, वफादारी, कुलीनता, सांसारिक मामलों में सफलता, सत्य बोलना, जीवन शक्ति आदि को प्रदान करता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य पीड़ित होते हैं तो उसके जो गुण होते हैं या गुण होते हैं, वह व्यक्ति अहंकारी होता है, उदास रहता है, विश्वासहीन, कोई भी उस पर विश्वास जल्दी से नहीं करता है, ईर्ष्यालु होता है, क्रोधी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड और क्रोधी आदि बनता है। जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होने से जातक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में सूर्य सही स्थिति में नहीं है तो इससे उस व्यक्ति को यश, कीर्ति और मान सम्मान मिलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रह के खराब स्थिति में होने का एक लक्षण यह भी है कि पिता के साथ संबंध उसके अच्छे नहीं रहते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति का उसके पिता के से साथ भी छूट जाता है। सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति में रोग रोधक क्षमता कम होती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सूर्य के कमजोर होने से हृदय रोग, पेट की बीमारी और आंख के रोग होने की संभावना बनी हुई रहती है। अगर आपके चेहरे पर तेज का अभाव है और आप हमेशा खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो आप समझ जाइए कि यह सूर्य ग्रह के कमजोर होने की तरफ इशारा कर रहा है।
ज्योतिष में सूर्य ग्रह कितना महत्वपूर्ण है ये हमने भी समझ ही लिया है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जीवन ही संभव है। इस कारण सूर्य को समस्त जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य संजीवनी जैसा फल देते हैं। सूर्य हम सबकी आत्मा है। इसलिए जन्म कुंडली का विचार करते समय ज्योतिष गण सूर्य का विचार सबसे पहले करते हैं। यह सूर्य सृष्टि को चलाने वाला प्रत्यक्ष देवता का रूप है। कुंडली में सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधि माना गया था। आप उच्च पद, प्रतिष्ठा, सम्मान या राजा की पदवी प्रदान करते हैं सूर्य देव, तो सूर्य को क्यों और कैसे मजबूत करें इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का या उच्च पद का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य कार्य क्षेत्र में कठोर अनुशासनिक अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, कुशल प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, अच्छी कंपनी, अच्छा चीजें बनाने वाला, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनाता है। तो सूर्य को मजबूत करने के ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं? क्या होता है कि जब सूर्य आपके लिए अच्छा नहीं होता है तो आमतौर पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई व्यक्ति इसे बदल सके, लेकिन एक मनुष्य क्या कर सकता है? वह हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विधियों का उपयोग करके उच्च शक्ति है और परमपिता परमेश्वर से उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। अब चूंकि सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक माना गया है, इसके चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभ को पाने के लिए लोग यह भी करते हैं कि प्रातः काल उठ करके सूर्य की किरणों में जब सूर्य का उदय हो रहा होता है उस समय सूर्य नमस्कार करते हैं। वहीं रविवार का दिन सूर्य ग्रह के लिए समर्पित है, जो कि सप्ताह का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो कुछ लोग रविवार के दिन उपवास रखते हैं। सूर्य ग्रह को मजबूत करना हो अगर आपको, तो उसके लिए सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ रखना चाहिए। हमेशा अपने पिता या किसी भी पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। गुरुजनों को आदर करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठने की आदत डालनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय के समय पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, लाल फूल, इत्र या इन तीनों में से कोई भी एक सामग्री डालकर अर्घ्य देने से शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। वहीं सूर्य के कुछ मंत्र हैं, जैसे सूर्य को प्रणाम मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। यह सूर्य का प्रणाम मंत्र है। इसे करने से सूर्य की कृपा हम सबको प्राप्त होती है। वहीं अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ज्योतिष में कुछ अन्य मंत्र भी बताए गए हैं, जैसे तांत्रिक या बीज मंत्र है। सूर्य का तांत्रिक मंत्र है। तांत्रिक कहते हैं, लेकिन इसका नुकसान अक्सर हमने कहीं नहीं देखा है, इसलिए इसे आप कर सकते हैं। छोटा सा है। ओम धणी सूर्याय नमः। दोबारा सुन लीजिए सूर्य का तांत्रिक मंत्र, ओम धणी सूर्याय नमः। वही सूर्य का बीज मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। सूर्य का बीज मंत्र, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। सूर्य का बीज मंत्र आप कोशिश कीजिए कि आने वाले नवरात्रि में 6 दिन में नवरात्रि के किसी भी 6 दिन में 6000 ये मंत्र का आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। वहीं सूर्य का तांत्रिक मंत्र आप हमेशा करते रहिए। जल देते हुए, सूर्य को अर्घ्य देते हुए करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। जिंदगी में आपको उन्नति मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। अंत में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। आशा है पूर्व की बात ही आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें आप लोगों के सुझाव मिल रहे हैं, फोन करके आप लोग बता रहे हैं
उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्यार मिल रहा है, आपका सम्मान मिल रहा है, उसके लिए भी हमारी टीम आपकी आभारी है। इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया है। सूर्य ग्रह से आप क्या क्या देख सकते हैं, आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आपकी आत्मा, आपका शरीर, उससे आप सूर्य से क्या क्या आपको मिल सकता है, सामाजिक मान सम्मान मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में हमने आपको कम समय में आपकी कुंडली के 12 भावों में सूर्य का जो फल है वो लिमिटेड शब्दों में देने का प्रयास किया है। यह वीडियो और बड़ी हो सकती थी, लेकिन हमने इसे थोड़ा संक्षेप में किया है। आने वाले समय में हम इससे संबंधित और नई वीडियो आपको देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि तुरंत ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। तो यह चैनल आपका अपना चैनल है, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बस एक बार पुनः फिर से आपके जीवन की मंगलमय कामना के लिए, आपका मान सम्मान समाज में बढ़े, आप लोग अच्छा कार्य करें, इसी शुभकामना के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, सुखी स्वस्थ बनाने के लिए काम आएगी। पुनः धन्यवाद, नमस्कार।